हम मैप के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि इजराइल के लगभग पूरे इजराइल में इस वक्त जो है अलार्म बज रहा है, सायरन बज रहा है, क्योंकि वहां मिसाइलें लगातार ईरान की ओर से दागी जा रही हैं। चौथी वेव ईरान की तरफ से मिसाइलों की दागी गई है और बड़ी इसमें यहां पर खास बात यह है कि रिहायशी इलाकों को सीधे सीधे टारगेट किया गया है। और ऐसे में इजराइल जो कि अपने एक एक नागरिक की जान पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के काफी वो वैल्यू देता है, ऐसे में ये जो रिहायशी इलाके में टारगेट किया गया है जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद क्या इजराइल सीज फायर को मानेगा? क्या इजराइल ईरान के ऊपर और ज्यादा अटैक तेज नहीं करेगा? यह बड़ा सवाल है ब्रजेश। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और इस बीच में मूवमेंट दिखाता हूं आपको। वो देखिए सामने आसमान में ये यहाँ के इजरायली एयरफोर्स का वो विमान है जो लगातार मूवमेंट कर रहा है, जो आसमान से नीचे नजर रख रहा है कि आखिरकार अगर कहीं नुकसान हुआ है तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात को लेकर मूवमेंट यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। और हालांकि ये मूवमेंट जैसे जैसे सायरन बज रहा है उसके पहले ही शुरू हुआ, तो उसके साथ ही शुरू हुआ। तो ये देखिए दूर तक एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। वो सामने जिस आप एयरफोर्स के विमान को देख रहे हैं उसकी मूवमेंट चल रही है। मूवमेंट इसलिए ताकि उस पूरे शहर को, इस पूरे देश को इस बात को लेकर प्रिक्योर किया जाए कि अगर यहाँ पे अटैक हुआ है तो कहां कहां अटैक हुआ है, कितना बड़ा उसका इंपैक्ट है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए आसमान में, यहाँ के आसमान में मूवमेंट लगातार चल रही है। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि जो तमाम फोर्सेज हैं जो इस बात को लेकर जिम्मेदार बनती हैं, जिन पे जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इन चीजों को प्रिक्योर करेंगी, उनकी मूवमेंट यहाँ के आसमान में दिखाई दे रही है। वहीं ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं, सड़कों पे सन्नाटा है, लोग इस वक्त बेसमेंट में है। और अगले अलर्ट तक, जब तक अगला अलर्ट ये नहीं आ जाता कि अब आप लोग सेफ हैं, अब किसी भी तरह की मिसाइलों को यहाँ इंटरसेप्ट नहीं किया गया है, तब तक लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे। और ये वक्त, इसमें वक्त भी लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी लग सकता है। और इस बीच सड़कों की तस्वीर एक बार फिर देखिए। जो गाड़ियां आप देख रहे हैं सड़कों पर इस वक्त, ये उन लोगों की हैं जो बेसमेंट के अंदर मौजूद हैं, जो सेफ हाउसेज के अंदर मौजूद हैं, जो ममेट के अंदर मौजूद हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे इंतजाम। और इस बीच मैं उसी बात को लेकर फिर से सवाल खड़े करता हूं कि सीज फायर के लिए को लेकर जो बातचीत यहां पर की गई थी, उसका सीधे तौर पर अगर यहां के आसमान की बात करें, इजराइल में अटैक की बात करें, तो वो यहां पर नहीं दिख रहा है। इंपैक्ट को लेकर अगर हम बात करें, तेल अवीव और आसपास के शहरों में इंपैक्ट को लेकर बात करें, तो अब से कुछ देर बाद इंपैक्ट की तस्वीरें भी आएंगी, क्योंकि आसमान में मिसाइलें दिखी हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन हालात जो है, हालात डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, जिसका सबूत ये खाली पड़ी हुई सड़कें, यहाँ पे इस वक्त तक भीड़ हो जाती है, लोग यहाँ सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो इस वक्त घरों में रह रहे हैं वो इस वक्त ममेट के अंदर, जो लोग इस वक्त जो है बेसमेंट के अंदर, इस वक्त लोग सेफ हाउसेस के अंदर छुपे हुए हैं और अगले अलर्ट का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने का। लेकिन जो तस्वीरें बिरशेवा से आ रही हैं वो डराने वाली हैं ब्रजेश, वो डराने वाली हैं। अभी तक सिर्फ 11 की मौत की खबर है, लेकिन जो बिल्डिंग्स को, रिहायशी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ देर के भीतर नेतन्याहू का बयान आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अटैक है इजराइल पर। बिल्कुल आएगा कुछ देर बाद। इसमें आईडीएफ भी इसमें बयान जारी करेगा कि कितना उनको बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, वो चॉपर जो लगातार यहां पर मूवमेंट कर रहा था, वो अभी भी इस पूरे इलाके में आसमान में निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है कि यहां पर क्या कुछ स्थिति है। और ऐसे में इजराइल सरकार की तरफ से अब से कुछ देर बाद ये भी तस्वीर साफ होगी कि कितना उनको नुकसान हुआ है, कहां कहां अटैक हुआ है। एक जगह की तस्वीर सामने आई है, भयानक तस्वीर है, डराने वाली तस्वीर है। हर जगह आग लगी, बिल्डिंग टूट के निस्तो नाबूद हो गई, और वहां पर मौत का आंकड़ा जो तस्वीर बता रही है, विजुअल्स बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि रिहायशी इलाके हैं। और जो हमने पूरे क्रोनोलॉजी इस पूरे एपिसोड में देखी, इस पूरे वॉर के दौरान देखी, उसमें यह है कि ईरान की तरफ से इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया, और रिहायशी इलाके जहां भीड़ भाड़ होती है और वहां पर अटैक करके यहाँ के सिविलियंस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और वही तस्वीर एक बार फिर आज एक बार फिर वैसे ही इलाके को चुना गया, वैसे इलाके को टारगेट किया गया जहां पर भीड़ भाड़ है। और इसी की वजह से हम भी भीड़ भाड़ में है, जी न्यूज भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, लेकिन सड़क पे सन्नाटा इसलिए क्योंकि लोग इस वक्त बेसमेंट में हैं, लोग इस वक्त छुपे हुए हैं, क्योंकि फोन पे अलर्ट है, लगातार अलार्म बज रहे हैं ताकि आप सड़क पे ना निकले। अगर अटैक होता है, मिसाइलें आती हैं, तो आप बेसमेंट पे रहेंगे, आप अंदर रहेंगे, आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर सड़कों पर आएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। उसी की वजह से पीछे तक देखते जाइए, हर जगह आपको सन्नाटा,
कोई लोग कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ लोग इंतजार कर रहे हैं अगले अलर्ट का। तो यानी ये कह सकते हैं कि अटैक लगातार, आज ईरान अग्रेसिव है, ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने भी वही अटैक किया। कल हमने इजराइल का अटैक देखा था, जिसमें जो 6 एयरपोर्ट्स हैं, जो आर्मी एयरपोर्ट्स हैं, तेहरान समेत 6 एयरपोर्ट्स, वहां पे निशाना बनाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। आज सुबह सीज फायर की बात हुई और सीज फायर के बाद से ही आज तेल अवीव और आसपास यानी पूरे इजराइल में लगातार मैसेजेस, लगातार अलर्ट, और अलर्ट के तौर पे ध्यान दें तो लोगों की सुरक्षा भी यहाँ पर पुख्ता की गई है। और एयरफोर्स, जो यहाँ का एयरफोर्स है, वो लगातार आसमान में मूवमेंट कर रहा है।